वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। तो आप सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ। जितने भी नए लोग मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंकर। हरे कृष्णा एवरीवन। तो जिन जिन लोगों ने मेरा अक्टूबर की रीडिंग नहीं देखी है, जाके वापस देख लो, क्योंकि उसमें जितने भी मैंने बताए थे, एक्चुअली जो कार्ड्स आए थे और जो इंट्यूशन पावर के द्वारा जितने भी मुझे मैसेजेस आए थे वो मैंने दे दिए थे। उसमें कल मैंने फिर से सुना रात को कि सिक्किम में बहुत ज़्यादा बादल फटा है, बहुत पानी आ गया, बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, तो आप जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और जितना भी ईस्ट एरिया आ रहा है वो थोड़ा सावधानी में रहें इस टाइम पर। नेपाल हो गया, वो पूरा बॉर्डर ही जो है दिल्ली से लेके पूरा ईस्ट साइड का बॉर्डर है। प्लीज़ वहाँ की यदि यहाँ पर कोई दर्शक हैं तो आप सावधानी बरतें, और चाहें तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अक्टूबर रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस थे, उसमें डिवाइन के द्वारा दिए गए मैसेजेस थे। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज डिवाइन पावर ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जो हमारी सोल इस धरती पर आई है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या डिवाइन ने आपको कौन सी ताकतें दी है। यदि हमें उस ताकतों के साथ भेजा हुआ होता है तो इसका अर्थ होता है कि हमें उससे रिलेटेड काम करने होते हैं। तो क्या हम अपने डिवाइन के दी गई ताकतों के अनुसार काम कर रहे हैं, या फिर हम जैसी हमारी ज़िंदगी चल रही है और लोग जो हम पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं हम उसके अनुसार जीवन चला रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो आज मैं आपकी एनर्जी नहीं निकालूंगी, यहाँ पर आपकी सोल जर्नी के कुछ कार्ड्स आएंगे, उसमें से आपके साथ क्या रेजोनेट होती है या आपके अंदर क्या इच्छाएं पैदा होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, पहला ही कार्ड आया है डेथ का, वरी। बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं आपकी लाइफ में से। आपकी ज़िंदगी बार बार परिवर्तित होती रहती है क्या, आप ये समझना स्टार्ट कर दीजिए। क्या बार बार ऐसा कुछ होता है कि आपके लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। जैसे मान लो आपने किसी चीज़ को बहुत प्यार से लिया, लेकिन पता चला वो वास टूट गया है ना। तो क्या ऐसा बार बार हो रहा है आपकी लाइफ में? क्या आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं कि चेंजेस होते रहते हैं आपकी लाइफ में, या आपका ट्रांसफरेबल जॉब है? तो ये लास्ट कार्ड है, मैं इस लास्ट कार्ड को भी यहाँ निकाल लेती हूँ, ठीक है। ओके, क्या बार बार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं? तो यहाँ पर आपको इसलिए भेजा गया है, आपकी सोल को यहाँ पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि ज़िंदगी में कोई चीज़ स्थायी नहीं रहता। आपने पिछले जन्म में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते थे। आप बहुत सारी चीज़ों को, आपको ऐसा लगता था कि ये दिए मेरे रिलेशनशिप है तो उसको बिल्कुल आप सहेज के रखते थे। आपके पास बहुत सारा धन दौलत थी, आप उसको सहेज के रखते थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये ज़िंदगी में आपको इसलिए भेजा गया है कि आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ एंड हो जाती है। जिस तरह से एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो ख़त्म भी हो जाता है, उसी प्रकार हमारी स्टोर की हुई चीज़ें भी एक दिन ख़त्म हो जाती है। हमें उनको छोड़कर जाना पड़ता है और फिर से हमें एक न्यू बिगिनिंग, नई साइकिल फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो कि आपने बैंक में रखे हुए हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, और मान लो किसी का यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और फिर से वो इंसान जन्म लेकर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो इंसान ने जो 10 लाख जमा किए थे बैंक में और फिर से जब वो जन्म लिया है तो उसको जाके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कर्मों का संचय
अच्छा करो, क्योंकि वो आप लेकर जाओगे। पर मटेरियल से रिलेटेड यदि कोई चीज़ें आपकी लाइफ में है, उसको यदि आप अपने कर्मों से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ जाती है तो वो सिर्फ कर्म जाते हैं। तो देखिए किसके साथ ये चीज़ें मैच हो रही हैं। वरी से रिलेटेड यहाँ ये आ रहा है कि किसी भी चीज़ की चिंता आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। यदि आप ऐसे इंसान हैं कि बार बार आपको ओवर थिंकिंग करना पसंद आता है, बार बार किसी भी सिचुएशन में हो तो आप हर चीज़ का एकदम कहना चाहिए कि ऑपरेशन कर डालते हो कि ये क्यों हुआ, ये कैसे बोला, ये किसने बोला, ये इसका ये मंशा थी या इसकी ये मंशा थी। कोई आपको आया और आपको यदि थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया तो तुरंत आप सोचते हो कि अगले ने आपके लिए कुछ बुरा बोल दिया। यदि हर वक्त आपकी ज़िंदगी चिंता में बीत रही है, तो यहाँ पर डिवाइन पावर ने आपको इसलिए जन्म दिया है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चेंज नहीं हो सकती हैं, उसका कोई आउटकम नहीं आता है आपकी चिंता करने का। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इतनी चिंता करके आप क्या कर लोगे। बेहतर है जो है उसमें जियो, जो है उसमें खुश रहो, जो जा रहा है जाने दो, जो नहीं, जो पास है उससे आप मन लगाओ। कई लोग होते हैं कि एक प्यार जो होता है उनकी लाइफ में, किसी मान लो कि ए ने बी से प्यार किया और बी उसको छोड़कर चला गया। अब मान लो ए की लाइफ में सी आ गया। अब वो क्या कर रहा है, ए का वैल्यू, ए और सी एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ए की लाइफ में से बी चला गया है उसको ज़्यादा याद कर करके अपनी वर्तमान स्थिति खराब कर रहे हो आप। तो बेहतर यहाँ पर यही है, जो है उसके साथ आपको यहाँ पर खुश रहना है। यही आपको सिखाने के लिए इस दुनिया में बैलेंस करने के लिए आपको भेजा गया है। यहाँ पर आपको कुछ लोगों को इसलिए जीवन में भेजा गया है कि अपनी लाइफ में हार्मोनी क्रिएट कर सकें, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। अपनी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से घटनाएं घटती रहती हैं, जिसके कारण आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है। मतलब एक वीक में भी आप 2 बार डाउन हो जाते हो तो 3 बार अप हो जाते हो, तो फिर से एक बार डाउन हो जाते हो। तो ये जो ज़िंदगी आपकी अप और डाउन हो रही है वो एक थॉट प्रोसेस के कारण होती है। देखिए, हम अपने ऑरा को सिर्फ खुद ही पावरफुल बना सकते हैं, अपनी हार्मोनी खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? मंत्रों के जाप के द्वारा, प्रभु के भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। यदि हम ये चीज़ें रोज़ मॉर्निंग को उठ के कर लेते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारी एनर्जी को डाउन कर सके। तो यहाँ पर आपको ईश्वर ने इसलिए भेजा है, किसी भी चीज़ में जजमेंट ढूंढने से अच्छा है अपने लिए हार्मोनी क्रिएट करो। ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि आपके ज़िंदगी में हार्मोनी रहे। और यदि आपको लगता है कि कोई आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी लाइफ को ख़राब कर देता है, तो आपको डिसीज़न लेना है कि उसको कितना महत्व देना है आपकी ज़िंदगी में, कि वो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सके। तो ये बैलेंस क्रिएट करना का एक ही ऑप्शन होता है, कम्युनिकेशन। आप प्रॉपर वे में बैठ के कम्युनिकेट करें। यहाँ पर कुछ लोगों का जो जन्म हुआ है वो बहुत डिसिप्लिन वे में जीते हैं, हर चीज़ को एक नियम कानून की तरह से जीते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में रूल्स रेगुलेशंस फील करते होंगे। आप सोचते होंगे किसी भी काम को करने का एक मज़ा वाला तरीका नहीं होता है, किसी भी काम को एक सीरियसली काम करना ही बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे माइंडसेट बना के रखे हुए हैं, लेकिन ये माइंडसेट कई लोगों के लिए कारगर सिद्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग इतना डिसिप्लिन में नहीं चल पाते हैं, जिसके कारण मन मुटाव हो जाते हैं। तो डिवाइन ने आपको इस दुनिया में इसीलिए भेजा है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, पर उस डिसिप्लिन के चलते हार्म होना सही नहीं है। तो आपको अपने डिसिप्लिन को उतना ही यूज़ करना है जितना किसी को हार्म ना हो। यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे क्रिएशन होते हैं। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब हमें कोई चीज़ की नीड होती है तो उस चीज़ से नीड को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ नई चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं। तो ये जो क्रिएशन है
आपके अंदर डिवाइन ने इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी भरी है कि आपको यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना है। आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएशन घूमते रहते कि मैं आपके पास कोई ऐसा, मान लो कि कोई एक ख़राब डब्बा आ जाता है, फिर अचानक से आप सोचते हो कि मैं इस डब्बे को एक सुंदर डब्बे में कन्वर्ट कर दूँ। फिर कुछ लोगों को ऐसा आता है कि नहीं मैं दूसरों के लिए मैंने एक इंसान को देखा था, साइकिल बनाई उसने, फिर एक कुछ तो भी बॉक्स बनाया है और उसको लगाते ही बिना पैडल के साइकिल स्कूटर जैसे चलने लगती। मतलब ये क्रिएशन है। तो यहाँ डिवाइन पावर यही कह रही है कि आपके भी माइंड में बहुत सारे ख्वाब आते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनती रहती हैं। तो आपको इसको यदि आप इस योजनाओं को प्रैक्टिकल धरातल पर लेकर आते हैं, तब जाकर आप उस योजनाओं को दुनिया को सही ढंग से दे पाओगे, और इसीलिए आपका बर्थ हुआ है। यहाँ पर लव शब्द आया हुआ है, तो डिवाइन पावर ने आपको इसलिए वापस बर्थ दे के भेजा है कि इस दुनिया में बहुत सारी, जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जब आज़ादी मिली उसके पहले कितने लड़ाई झगड़े वॉर कितना सब कुछ हुआ था उस टाइम पर कोई किसी को अपना नहीं समझ रहा था, मतलब हमारे देश में किसी और का शासन था। तो यहाँ पर डिवाइन पावर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में से प्यार गायब हो गया था, तो यहाँ पर आपको एक प्यार के लिए भेजा गया है। हर चीज़ से आपको प्यार करना है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, हर चीज़ में आपको एक कहते हैं ना समान की भावना, इक्वालिटी देखनी है आपको। तो कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है प्यार में, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है प्यार में। किसी भी चीज़ को नफ़रत से नहीं, प्यार से देखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण आपका बर्थ हुआ। यदि इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ मैच हो रही है, आपकी ज़िंदगी के साथ मैच हो रही है, तो हम लोग आपके लिए अब देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जी में आपको क्या करना है। तो चलिए हम लोग कार्ड्स निकालते हैं आपके कुछ फ्यूचर एनर्जी को लेकर। चलिए हम लोग कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी को लेकर। प्लीज़ फ्यूचर एनर्जी, प्लीज़ गिव मी डिवाइन इन लोगों को जो बर्थ दिया है इन कारणों से, उसमें इन्हें फ्यूचर को किस तरह से संवारा जा सकता है, किस तरह से संवारा जा सकता है। वाह, देखो ये वरी के साथ थिंकिंग मैन, ठीक है। ओह, 7 चक्रा आर्च एंड यूरेनस, इसका मतलब है आपको अपने क्राउन चक्रा का यूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करना है। ओह ब्यूटीफुल। तो ये जो वरी है, वरी को आपको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। देखो आपके लिए, सबके लिए मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुका है। ओह, हार्ट ब्रेक, अब ये हार्ट ब्रेक उल्टा हो गया। देखो ये सीधा है, अब ये उल्टा काढ़ा है। तो लव की जगह आप सबको प्यार देना है। अपनी ज़िंदगी के जितने भी ब्रेकअप हुए हैं उन सब चीज़ों को छोड़ दो। ये देखो टाइटअप, बैलेंस से टाइटअप क्रिएट हो रहा है। बैलेंस क्रिएट करोगे तो टाइटअप होना छोड़ दोगे। ये कार्ड रोज आता है। तो यहाँ कोई है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा है। देखो इमेजिनेशन है, साथ में पॉसिबिलिटीज़ हो चुकी है। डिसिप्लिन के साथ टाइटअप होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बहुत सारी सिमिलर कार्ड्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम आप लोग को बताएंगे कि आपके लिए एक्चुअली फ्यूचर आप कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं, यदि आपको किसी को एजुकेट करना पसंद आता है, अपने विजडम का आपको लोगों को नॉलेज देना पसंद आता है, यदि आप चाहते हैं कि, ये देखो लास्ट कार्ड आर्चएंजल चैमुल का, ये हमारे इमेजिनेशन को ही रिप्रेजेंट करता है और साथ में एक्शन भी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने नॉलेज को लोगों को सही गाइडेंस देने में यूज़ करना चाहिए। तो ये बार बार जो आपकी लर्निंग प्रक्रिया हो रही है, जो बार बार आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस आना बंद हो जाएंगे। तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर अपने ऊपर एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप जो सोच रहे हैं, बहुत दिनों से विचार आ रहा है आपके दिमाग में कि मुझे मेडिटेशन सिखाना है, मुझे लोगों की लाइफ में हार्मोनी क्रिएट करनी है, मुझे अपने लोगों की ज़िंदगी में एक नॉलेज देना है,
तो यस, आपका टाइम आ चुका है और इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और ये बार बार आप जो चेंजेस को फील कर रहे हो, ये चेंजेस ख़त्म हो जाएंगे आपकी लाइफ में से। और यही न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है कि आपको अब क्रिस्टल क्लियर बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप चाहें तो क्लियर कॉर्ड का आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, या तो आप अपने लिए एक स्टोन मंगा सकते हैं। ये जो क्लियर कॉर्ड्स होता है ना, इस टाइप का, या तो आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, या तो फिर अपने लिए एक छोटा सा इस तरह से, ये तो एमेथिस्ट का है, आप चाहें तो उसका भी स्टोन मंगा के रख सकते हैं अपने लिए। ओके, यहाँ पर आया है वरी के साथ आर्चएंजल यूरियल का कार्ड। आर्चएंजल यूरियल क्या कहना चाहती है? आपके क्राउन चक्र को बताती है। वो आपके गॉड के साथ कम्युनिकेशन को बताती हैं। वो बताती हैं कि आपके अंदर जो एक सोल है वो बहुत सारे जन्मों में, एक कहना चाहिए कि एक मेडिटेशन करके आई हुई है। उसका जो आपकी जो सोल है वो ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ बहुत सी कनेक्टेड है। आपको इस दुनिया में हो रहे चीज़ों में अटकना नहीं है और चिंता में नहीं फंसना है, बल्कि सॉल्यूशन आपके हाथ में है। चिंता क्यों करते हो? यहाँ तो आपके हाथ में सॉल्यूशन है, आपको बस कदम उठाने की ज़रूरत है। पर हो सकता है जो आपका मन कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है, वो हो सकता है आप उससे एग्री नहीं करते हैं, आपका जो माइंड है वो उससे एग्री नहीं करता है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये सोल की जर्नी है। इस सोल की जर्नी में आपकी सोल क्या कहती है उसको सुनो, तो ये चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना है इस जीवन में आकर आपको। और यहाँ पर आया है आर्चएंजल माइकल का कार्ड। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि जब तक आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में स्थायित्व नहीं लेकर आओगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर उभरोगे नहीं, तब तक आप हमेशा जस्टिस की प्रार्थना करते रहोगे कि हे ईश्वर मेरे साथ जस्टिस कर दो। और ये 35 नंबर का कार्ड है, तो ऑलरेडी ये कार्मिक शब्द को भी दिखाता है, क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो कार्मिक नंबर भी होता है। तो यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपको हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। बहुत मेहनत के बाद आपको, यदि आपने करीब करीब 100% मेहनत की है तो आपको उसका 40% ही रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे यही कहना चाहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में यदि बैलेंस क्रिएट करोगे, अपने सोने का टाइम, अपने खाने का टाइम, लोगों से बात करने का चीज़, आप हर चीज़ में यदि अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को प्रॉपर वे में यूज़ करोगे, तो आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप एक स्टेबिलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। और इन फ्यूचर आप अपने ज़िंदगी के इस बार बार हार्मोनी क्रिएट जो करना पड़ रहा है, वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा, ठीक है। अब इसको कैसे काम करोगे? तो फियरलेस हो जाओ, ज़्यादा हर चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि बोल्ड नहीं हो तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ। यदि आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो कम्युनिकेशन करने का ट्राई करो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप अपने आप को वीक महसूस करते हो उसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे डिसिप्लिन के साथ हार्ट ब्रेक का कार्ड आया हुआ है, ये तो उल्टा आया हुआ है इसलिए बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बिल्कुल सही होता है। एक ज़िंदगी को जब हम डिसिप्लिन वे में जीते हैं तो हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। उस 24 घंटे में हम बहुत सारे काम करते हैं, अपनी सेहत के लिए काम करते हैं, अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए काम करते हैं, अपने मेडिटेशन पे काम करते हैं, अपने योगाभ्यास करते हैं, हम अपने घर के काम निपटा लेते हैं, हम अपने बाहर के काम, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम करते हैं। देखा जाए तो औरतें जो होती हैं वो सच में बहुत कमाल की होती हैं। वो घर भी संभालती हैं, अपने प्रोफेशन को भी संभालती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई भी देख लेती है, अपने हस्बैंड का भी सब देख लेती है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ देख रही हैं उन सभी को बहुत सारा प्रणाम, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है और जब तक वो डिसिप्लिन वे में काम नहीं करती हैं वो नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड उल्टा भी आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई उनको चोट पहुंचाए, कोई उनको बुरा भी बोले, तब भी उनको ज़्यादा इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके दिल में प्यार होता है। आप देखो, कई बार बच्चे बोल देते हैं देखो मम्मा आज खाना कितना बेकार बना है, लेकिन
जब वो बना रही होती है वो किस कंडीशन में होती है, उसका स्वास्थ्य कैसा होता है, वो किसी को अपने बारे में नहीं बताती, लेकिन वो चुपचाप सोचती है कि मैं आज ऐसा बना दूँ और दे दूँ, कम से कम उनका पेट तो भर जाए। तो ये जो भावनाएं होती है वो कई बार लोगों को नहीं वो बता पाती, और कई बार उसका अंदर से दिल टूट जाता है, ये भी कोई नहीं देख पाता। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कह रही है कि यदि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन वे में काम कर रहा है और चल रहा है, तो उसको कभी आंखों में आंसू नहीं आने देना। और यदि कोई ला रहा है आपकी आंखों में आंसू, तो ये आपका ही फर्ज है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आपको यही बोलना है, ताकि लोगों के द्वारा पहुंचाई गई चोट का आपको फर्क ना पड़े। यहाँ पर एक इमेजिनेशन का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को यहाँ पर टाइट अप करके रख दिया है। बताओ कैसे चलेगा? भगवान आपको क्रिएट करने भेज रहा है और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे विचारों के द्वारा अपने आप को बांध के रख लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है, मुझे ये काम नहीं करना है। नहीं, आपके पास जो है उस पर काम करो। आपके पास जो है आप उसमें क्या कर सकते हो बेस्ट, ये आपको यहाँ देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इतना अपने आप को बंधन मुक्त करो। दुनिया में यदि आप अपने आप को बांध के रखोगे तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, जो क्रिएशन करने आई है, आपका दिमाग जो इतना सुंदर काम करने के लिए यहाँ आया हुआ है, वो यहाँ आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप इतना सारा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, बताओ मेरे को, इतने सारे लोग यहाँ पर इंटरनेट देख रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आप लोग वहाँ देख रहे हो, ये सब हम लोग किसके माध्यम से कर रहे हैं? हमारा माध्यम है इंटरनेट, हमारा माध्यम है यूट्यूब। तो ये सारी चीज़ें यदि किसी ने क्रिएट नहीं की होती तो क्या हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाते? क्या हम अपनी चीज़ों को आप तक रख पाते? क्या ये हमारा जो क्रिएशन है वो हम आपको दिखा पाते? नहीं। यहाँ तो अपने आप को जब तक बंधन मुक्त नहीं करोगे तब तक ये पावरफुल टूल आपका वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आया है आई कमिट टू प्रैक्टिस टू सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं, आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए डोर ओपन किए जाते हैं, लेकिन आप अपने डोर खुद ही बंद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक प्यार है, एक मोहब्बत है, लेकिन ये सब चक्करों में ही पड़ के रह जाओगे तो अपॉर्चुनिटी को कैसे करोगे? तो अपने आप से प्यार करना, हर चीज़ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने क्रिएशन पर ध्यान देना, उस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन चांस में कन्वर्ट कर देना, ये आपके हाथ में है, क्योंकि डोर डिवाइन के द्वारा ओपन किए जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर है। साथ में यहाँ पर आया है आर्च एंजल चैमुल का कार्ड, जो कि आपको कह रहा है कि अब आपकी विल पावर बढ़ाने का टाइम आ गया है। अब आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो क्रिएशन करना है उस पर काम करने का टाइम आ गया है। चाहे माइंड को पावरफुल बनाने से रिलेटेड हो, अपनी स्थिरता लाने पर हो, चाहे अपने आप को बंधन मुक्त करने से रिलेटेड हो, या अपने आप को हर्ट करने से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करने का टाइम आ गया है। और आज जो चैमुल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी विजडम पर, अपनी अबंडेंस पर लौट आइए, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप को भी हील की जा रही है, आपकी मनी रिलेटेड चीज़ों को भी हील की जा रही है। आपके अंदर इतना ज़्यादा विल पावर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी तकलीफ़ें हैं उससे उठकर आप काम करोगे, अपने सोल पर्पस पे काम करोगे। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और इस एक्शन के बाद कार्ड आया है विक्ट्री का। आप देख रहे हो डिवाइन ने यहाँ छुपा के कितने सुंदर सुंदर कार्ड रखे हुए हैं। अब ये आपको बताए जा रहे हैं। अब आपको डिवाइन कह रही है कि जब आप ये काम करोगे, एक्शन लोगे, उस पर आप अपने दिमाग को और अपनी सोल को और अपनी इंट्यूशन पावर को, ये तीनों को जब सामंजस्य स्थापित करोगे तब ये प्रॉपर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और रिजल्ट तो मिलना ही है ना, कदम उठाओगे तो रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट है विक्ट्री का, सक्सेस का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का। और इससे आप अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। और साथ में है डोर टू वैल्यू। नाउ यू
डोंट वैल्यू दिस गुड। धन संपत्ति किसको नहीं पसंद है? इस दुनिया में यदि जीना है तो धन संपत्ति चाहिए ही चाहिए। उस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यू कैन डू दिस, ओके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।